हेलो नमस्ते, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। हमारी अव्यय की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और हम आज अव्यय की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथी, इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज की क्लास में हम संपूर्ण अव्यय की प्रैक्टिस करेंगे। 20-25 क्वेश्चन जो बन सकते हैं हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द। क्रिया, विशेषण और संज्ञा को क्या कहते हैं? विकारी, विकारी, विकारी शब्द कहते हैं। यानी इनमें विकार यानी परिवर्तन आता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्रिया विशेषण, अविकारी में 4 भेद हैं, जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा भेद है विस्मयाद बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। और विकारी में इसके भी 4 भेद होते हैं, जिसमें संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सर्वनाम, इसके भी 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये परिवर्तित होते हैं, अविकारी परिवर्तित नहीं होते। अविकारी को ही अव्यय कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है साथी, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से अव्यय है भारत, श्याम, आ, दक्षिण। बताएंगे साथी। अगर भारत की बात करें तो भारत संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की, जो संज्ञा शब्द होते हैं वे विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द। और अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पे श्याम, श्याम भी क्या है? संज्ञा शब्द है जो विकारी शब्द है। दक्षिण दिशा की बात कर रहा है, जो क्या है? संज्ञा शब्द है। दिशा की बात करें, संज्ञा शब्द जो भी किया है विकारी शब्द है। आ क्या है? अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय या अविकारी शब्द है। और कौन सा अव्यय है? अगर हम अव्यय की बात करें तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा बोधक है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय है आ। अव्यय तो है, अव्यय में भी विस्मयादि बोधक अव्यय है, याद रखेंगे। अगला बताएंगे साथी। निम्न में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और। बताएंगे क्या है? प्राचीन की बात करें तो प्राचीन सभ्यता की बात करें, जो कि क्या है? एक विशेषण है। प्राचीन सभ्यता की बात कर रहा है जो एक विशेषण है। मोटा आदमी, ये भी क्या है? विशेषण है। गरीब व्यक्ति, ये भी क्या है? विशेषण है। और विशेषण क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और अव्यय जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। ये भी 4 प्रकार के, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा और क्या है? ये अव्यय शब्द है। और कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है या अविकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से अव्यय है, आपको बताना है फिर से कि अव्यय कौन सा है। ठीक है, जापान, कृष्णा, उत्तर। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर एक दिशा का नाम है जो संज्ञा शब्द है। कृष्णा भी संज्ञा का नाम है, संज्ञा है। कृष्णा एक व्यक्ति का नाम है। जापान एक शहर का नाम है जो संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक जो है अव्यय शब्द है। ठीक क्या है? अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि मैं वहां होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय पद को आपको पहचानना है कौन सा है। ऑप्शन है मैं वहां होकर हूँ। बताएंगे सर। अगर मैं की बात करें तो ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ये विकारी शब्द है। मैं होकर क्या है? क्रिया है। होना क्या है? होना से होकर का निर्माण हुआ, ये क्रिया है। क्रिया भी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। हूँ ये भी सहायक क्रिया का ही प्रकार है।
और हो वहाँ की बात करें तो वहाँ क्या है, अव्यय है। वहाँ क्या है, एक अव्यय है। अव्यय अविकारी शब्द है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? समानाधिकरण समानाधिकरण किस प्रकार का अव्यय है? अव्यय का मतलब कौन सा भेद है आपको बताना है। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय के ये चारों भेद हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4, और 4 भेद यही हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें समुच्चय बोधक अव्यय की, समुच्चय बोधक अव्यय कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। इसमें पहला क्या आता है? समानाधिकरण अव्यय, समानाधिकरण अव्यय। और दूसरा भेद है व्यधिकरण अव्यय, व्यधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय की अगर बात करें तो ये 2 वाक्य को जोड़ता है। क्या? किस वाक्य को? 2 वाक्य को। यह 2 वाक्य को जोड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, श्याम सोने गया, श्याम सोने गया। और मोहन खेलने गया। आप यहाँ पे देखेंगे साथी, श्याम सोने गया और मोहन खेलने गया, पे 2 वाक्य और के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, समानाधिकरण है। और व्याधिकरण की अगर हम बात करें तो यह एक आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है। आश्रित वाक्य को जोड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, ये आश्रित वाक्य को जोड़ता है, आप याद रखेंगे। जैसे माँ ने कहा कि बाजार जाओ। यहाँ पे साथी आप देखेंगे, बाजार जाओ निर्भर है माँ के कहने पे। बाजार जाओ निर्भर है माँ के कहने पे, तो यहाँ की के माध्यम से व्यधिकरण अव्यय है, याद रखेंगे। और समानाधिकरण इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, याद रखेंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने बात की, क्या कहते हैं उसे? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद। अभी हमने पिछली क्वेश्चन में हमने देखा, याद रखेंगे। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है पढ़ाया, इसलिए, हो गए, तुम। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसलिए। इसलिए क्या है? यहाँ पे 2 वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम उत्तीर्ण हो गए, यहाँ पे 2 वाक्य हैं और इसलिए के माध्यम से वाक्य में जुड़ा। और ये अगर समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, याद रखेंगे। ठीक है साथी, ठीक है, याद रखेंगे साथी। यहाँ पे अगर आपके मन में अगर कोई सवाल पैदा हो, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे साथी, अगर आप बोलेंगे तुम उत्तीर्ण हो गए क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया, आप इसमें ये बोलेंगे सर ये क्या है? आश्रित है। तो यहाँ पे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसलिए क्योंकि प्रयुक्त हुआ है, इसलिए दोनों होता है। एक समुच्चय समानाधिकरण अव्यय भी होता है, इसमें व्याधिकरण अव्यय भी होता है। क्या भी होता है? व्याधिकरण अव्यय दोनों होता है। लेकिन व्याधिकरण अव्यय तब होता है जब कारण हो। क्या हो? कारण। जब कारण हो तो वहाँ पे व्याधिकरण अव्यय होता है। और जहाँ पे परिणाम की बात हो, अगर इसलिए आ जाए और परिणाम की बात हो, तो वहाँ पे क्या होता है? समानाधिकरण अव्यय होता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, यानी यहाँ पे परिणाम मिल रहा है, तुम उत्तीर्ण यानी पास हो गए, तो यहाँ पे समानाधिकरण होता है। और व्याधिकरण में यहाँ पे अगर कारण की बात होती है तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? कारण की बात होती है तो आप वहाँ पे व्याधिकरण अव्यय लगा देंगे, समुच्चय बोधक अव्यय, याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे साथी, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, अर्थात, अतएव, अथवा, आजन। बताएंगे कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अथवा, अतएव, अर्थात, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। आजन्म क्या है? एक समास है, सामासिक पद है। क्या है? एक समास है, समास शब्द छिपा हुआ है, जो क्या करता है?
किसी निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है, तो यहाँ पे ये समुच्चय बोधक नहीं है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? वाक्य में आपको बताना है संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। ऑप्शन लिखेंगे, उनके बिना तुम कुछ, उनके बिना तुम कुछ। अगर उनके की बात करें तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम शब्द आप जानते हैं कि विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तुम की बात करें तो ये भी सर्वनाम शब्द है, कुछ की बात करें तो ये भी सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी क्या है? विकारी शब्द है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी जो है बिना, ये संबंध बोधक अव्यय है। बिना या क्या है? संबंध बोधक अव्यय है, याद रखेंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, मुंबई के निकट पूना है रेखांकित शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है। सर्वनाम है, संज्ञा। यहाँ पे अगर बात करें, मुंबई भी संज्ञा शब्द है, पूना भी क्या है? संज्ञा शब्द है। अगर एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द को कनेक्ट करें या जोड़ें तो वहाँ पे क्या होता है? संबंध होता है। क्या होता है? संबंध सूचक शब्द या संबंध सूचक अव्यय होता है। एक संज्ञा या सर्वनाम या दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अगर जोड़े तो वहाँ पे क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय होता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। हमने कहा कि अभी 10वें 8वें 9वें क्वेश्चन में हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे क्योंकि यानी कारण है, क्योंकि वह अंधा है, क्योंकि वह लाचार है। वह लाचार क्यों है? क्योंकि वह अंधा है। यहाँ पे कारण की बात हो रही है, और जहाँ पे कारण की बात हो वहाँ पे कारणवाचक होता है। और अव्यय का कौन सा भेद है? समुच्चय बोधक अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय का व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, वो भी कारणवाचक। यहाँ पे कारण की बात हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 13 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे फटाक से। सबसे पहला आता है कालवाचक। कालवाचक में क्या होता है? समय का बोध होता है। किसका? समय का बोध होता है। हम ओनली समय लिखेंगे। इसमें कुछ शब्द आते हैं बाद, पहले, पीछे, आगे, ये सब क्या है? समय का बोध कराते हैं। इसके बाद स्थानवाचक होता है। कौन सा होता है? स्थानवाचक, जो स्थान का बोध कराए। किसका? स्थान का बोध कराए। जैसे ऊपर नीचे, सामने, ये सब क्या है? स्थान का बोध कराते हैं। इसके बाद होता है दिशावाचक में दिशा का बोध होता है। इसमें तरफ, की ओर, पार, आर पार, ये सब क्या है? दिशा की बात करते हैं। इसके बाद आएगा साधनवाचक। कौन सा? साधनवाचक में साधन या माध्यम का, साधन या आप समझ लेंगे माध्यम का बोध होगा। यहाँ पे जैसे द्वारा के साथ आदि शब्द के साथ वाक्य कनेक्टेड होंगे। इसके बाद समता बोधक आएगा। समतावाचक में समानता की बात होगी, समानता की बात होगी। जैसा, तरह। इसके बाद हम देखेंगे विरोधवाचक में विपरीत या खिलाफ, खिलाफ का बोध होगा, या वाक्य में बात होगी। तो यहाँ पे विपरीत या खिलाफ या विरुद्ध की बात होगी। इसके बाद आएगा हेतुवाचक। हेतुवाचक में कारण या उद्देश्य की बात होगी। इसमें लिए, कारण, वास्ते आदि क्या होंगे? आदि शब्द प्रयुक्त होंगे। इसके बाद आएगा उद्देश्यवाचक आप समझ लेंगे। कारणवाचक आएगा,
कारण का बोध होगा, किसका, कारण का बोध होगा, कारण का बोध होगा इसमें, कि कारण, के मारे, के मारे, के लिए आदि शब्द हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद तुलनावाचक आएगा, तुलनावाचक, तुलना की यानी अपेक्षा, तुलना या अपेक्षा का बोध होगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अपेक्षा, तकमात्र, अपेक्षा, तुलना, ये सब क्या है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद संग्रहवाचक की बात होगी, संग्रह, संग्रहवाचक, संग्रहवाचक में संग्रह का बोधक है तक, तक, मात्र, आदि। इसके बाद आएगा साथी विनिमय, विनिमयवाचक, विनिमयवाचक में बदले, की जगह, की जगह का आदि शब्द प्रयुक्त होंगे, याद रखेंगे। इसके बाद एक आएगा उद्देश्यवाचक, उद्देश्य, उद्देश्यवाचक में के हेतु, के खातिर उद्देश्य का बोध होगा, किसका, उद्देश्य का बोध होगा, उद्देश्य का बोध होगा। इसमें आपको के खातिर, के निमित्त आदि शब्द का बोध होगा, उद्देश्य, के निमित्त, के निमित्त, के हेतु, के खातिर आदि शब्द का बोध होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर बताएंगे। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। आपको बताना है कि विस्मय बोधक शब्द कौन सा है। हाय अब मैं क्या, बताएंगे। इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाय। हाय क्या है, विस्मय बोधक शब्द है। हाय क्या है, विस्मय बोधक शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अफसोस, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय बताना है। अफसोस में कौन सा अव्यय है, संबोधन सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय, हर्ष सूचक अव्यय। तो यहाँ पे अफसोस की बात कर रहे हैं, अफसोस का मतलब वो ग्लानि या दुख प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा अव्यय का प्रकार होगा, शोक सूचक अव्यय, जो दुख जताता है, क्या, दुख, दुख प्रकट करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, दुख प्रकट हो तो वहाँ पे संबंध, संबंध बोधक न होकर सूचक बोधक अव्यय हो जाएगा। अगर आश्चर्य की बात करें तो अरे, अरे आ जाए तो ये क्या है, आश्चर्य की बात हो गई। हर्ष सूचक में वाह, हर्ष सूचक में वाह, अच्छा, ये सब क्या है, हर्ष सूचक अव्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय आपको बताना है। साधु साधु, बाप रे बाप, हे राम, शाबाश। यहाँ पे अनुमोदन की बात करें, अनुमोदन का मतलब एक प्रकार से आप समझिए प्रशंसा, प्रशंसा किसी को शाबाशी देना। यहाँ पे शाबाश क्या हो जाएगा, अनुमोदन करना। शाबाश क्या मतलब होता है, अनुमोदन करना। यहाँ पे साधु साधु आशीर्वाद की एक प्रक्रिया है, यहाँ पे आशीर्वाद बोधक हो जाएगा। बाप रे बाप आश्चर्य सूचक है, आश्चर्य सूचक है। हे राम ये भी शोक बोधक है, आप शोक में बोलते हैं हे राम, ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला बताएंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मय बोधक अव्यय है। प्रशंसा सूचक विस्मय बोधक अव्यय आपको बताना है कि नहीं है आपको। साधु साधु, सुंदर, बाप रे बाप, शाबाश, बाप रे बाप, शाबाश, बताएंगे। अभी हमने बात की यहाँ पे जो बाप रे बाप होता है ये क्या होता है, आश्चर्य सूचक होता है, आश्चर्य, आश्चर्य सूचक है, आश्चर्य सूचक है। साधु साधु आशीर्वाद जो प्रशंसा के अंतर्गत, सुंदर, शाबाश ये क्या है, प्रशंसा सूचक है। यहाँ पे बाप रे बाप क्या हो जाएगा, आश्चर्य सूचक। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताना है कि दिन भर, दिन भर में कौन सा अव्यय का भेद है। परिणामवाची, निपात, समुच्चय बोधक, प्रश्नवाचक, बताएंगे साथी क्या हो। दिन भर की बात करें तो ये क्या है, निपात है, क्या है, निपात है। निपात क्या होते हैं, वाक्य में जोर डालते हैं, वाक्य में जोर, जोर डालते हैं, वाक्य में जोर डालते हैं। अगर हम बात करें, हम अगर बात करें दिन भर यानी दिन पे जोर डाल दिया, भर वह पढ़ता रहता है, हमने कहा जब नॉर्मल वाक्य है और वहाँ पे वह दिन भर यानी वाक्य में जोर डाल दिया तो यहाँ पे निपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर,
निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात कौन सा उदाहरण है? आप प्रयोग करके देख सकते हैं। ऑप्शन ए है ठीक, निकट, इधर, कल। बताएंगे साथी क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक। निकट, इधर, कल, ये सब क्या है? स्थान का बोध करा रहा है। ये स्थान का बोध करा रहा है, निकट स्थान। इधर उधर ये भी स्थान का बोध करा रहा है। कल यानी काल का बोध करा रहा है। आजकल ये सब क्या है? काल का बोध करा रहा है। और निकट यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। निकट क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, निपात अव्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पे। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव पर होता है वे क्या कहलाते हैं? वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्मयाद बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें शोक आदि भाव, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव को प्रकट करता है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। यहाँ पे परिणाम की मात्रा की बात हो रही है। जहाँ पे मात्रा की बात हो, मात्रा, परिणाम का मतलब होता है मात्रा, मात्रा। यहाँ पे इतना, उतना, ये सब क्या है? परिमाणवाचक है। इतना, उतना, थोड़ा, थोड़ा बहुत, ये सब क्या है? ये परिणामवाचक मात्रा की बात हो रही है, याद रखें। ठीक है, अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें 5वां भेद जो होता है वो क्या होता है? निपात होता है। कौन सा होता है? निपात अव्यय होता है। और भेद की बात करें मुख्यतः तो 4, आधुनिक हिंदी के अनुसार 5। आधुनिक हिंदी के अनुसार 5 होते हैं। अव्यय को अविकारी भी करते हैं, अविकारी। ये लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई इनके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। हमारी क्लासेस जो अव्यय की थी इसकी हमने आज प्रैक्टिस कर ली है। आप बताएंगे साथी आपका 22 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर बना है? 22, 21, 22 जो क्वेश्चन थे, कितना स्कोर बना है? और हमने कल की क्लासेस में संधि पढ़ा था, कल की क्लास में संधि करेंगे। हमारी अगली क्लासेस संधि की होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद है आप सभी साथियों का। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।